गाइस, मैं हूं अमित। भाई क्रेजी आर्मी की डिमांड आ रही थी एक क्रेजी लेवल के एक्सपेरिमेंट की कि एक ट्रक को अंडरग्राउंड जमीन के अंदर दबा दो। तो गाइस आज हम इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं। यहां पर खड़ा हुआ गाइस हमारा ट्रक, और इस ट्रक को आज हम दबाने वाले हैं जमीन के अंदर। और मुझे भी नहीं पता अभी कि ये ट्रक जमीन के अंदर कितने टाइम के लिए दबने वाला है, वो डिसाइड करोगे आप। जब आप बोलोगे तभी ये ट्रक जो है जमीन के अंदर से निकलेगा। और हम साथ में ये भी देखेंगे कि जब ट्रक जमीन के अंदर रहता है तो इसमें क्या क्या डैमेजेस होते हैं, क्या ये खराब हो जाएगा या फिर ये गल जाएगा या फिर ये ऐसे कैसे बच जाएगा। तो वो सारे सवाल तो हमको बाद में पता चलेंगे, वो तो आप लोग डिसाइड करोगे। तो भाई फटाफट शुरू करते हैं इस क्रेजी आर्मी लेवल के एक्सपेरिमेंट को। ट्रक को दबाते हैं जमीन के अंदर। लाइक ठोक दो गाइस। गाइज ये जो ट्रक है अभी इसमें एक टायर पीछे का मिसिंग है, और वो इसलिए मिसिंग है, वो आप लोगों को पता भी है कि हमने इसका एक टायर जो है वो अपनी ट्रॉली में लगा दिया था। वैसे ये ट्रक जो एकदम कंप्लीट है। इस ट्रक को हमने गाइज पानी में भी डुबाया था, लेकिन उसके बाद भी जो है इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। अब जमीन में दबने के बाद इसका क्या बिगड़ पाएगा वो पता चलेगा बाद में। अभी आप देख सकते हो भाई ट्रक की कंडीशन कैसी है। ट्रक जो है वो एकदम अपनी परफेक्ट शेप में है। बड़े साइज का ट्रक है, 6 टायर्स इसमें हैं और काफी हैवी ड्यूटी है। लगभग 7 टन इसका वजन है। अब खोदते हैं गड्ढा, जिसको खोदने के लिए गाइस यहाँ पर जेसीबी मशीन ऑलरेडी रेडी है, और इस ट्रक को उस गड्ढे के अंदर उतार देते हैं। चलो गड्ढा खोदेंगे, उधर खोदेंगे। चलो 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 आ जाओ गाइस। जो ट्रक है उसको हम दबाएंगे इस जगह पर। यहाँ जो बस वगैरह खड़ी है इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे, क्योंकि पीछे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो इस पॉइंट पर खुदेगा बहुत बड़े साइज का गड्ढा। एक रैंप भी बनाना पड़ेगा ताकि जो ट्रक है वो उसमें से नीचे चला जाए, और उसके बाद ट्रक को मिट्टी से कवर कर देंगे गाइस। ये जो बस वगैरह है इनको हटा दो पहले यहाँ से। भाई सबसे पहले जो यहाँ पर बसेस वगैरह खड़ी हैं इनको यहाँ से हटाते हैं ताकि हम लोग गड्ढा कर पाएं। वो भी जेसीबी कर देगा। भाई अब गड्ढा खुदने जा रहा है। भाई साहब जेसीबी को 5 घंटे हो गए लगे हुए, और गाइस ये देखो इतना गड्ढा खुद पाया। अभी वहां तक बहुत लंबा हो गया, लेकिन भाई मिट्टी बहुत ज्यादा निकली है, और बार बार जो मिट्टी है ना वो टूट जाती है। तो इस वजह से गड्ढा उसकी चौड़ाई बढ़े जा रही है भाई। और अब जेसीबी जो है वो अंदर जाकर के गड्ढा कर रहा है। भाई अभी मैं आपको क्या कह रहा था, मिट्टी टूट जाती है। अभी देखो जेसीबी यहाँ खड़ा है, वापस से टूट गई है भाई, वापस से टूट गई है। ये देखो वो मिट्टी अभी गिर गई है, तो गड्ढा वापस से कम गहरा हो गया। जो मैं आपको कह रहा था कि ये ज्यादा गहरा है। और जेसीबी क्या करे यार भाई। अब देखो शाम होने वाली है, सूरज वहां पहुंच चुका है। इतना इजी नहीं है भाई ट्रक को दबाना, और जो ये क्रेजी लेवल के एक्सपेरिमेंट्स है ना भाई, इतना इजी नहीं होते। लेकिन गाइस हम लोग लगे हैं तो करके रहेंगे। अब जेसीबी चलने तो भाई साहब कर दो आपके हिसाब से। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि हम आज जो है इसको दबा पाएंगे। भाई आज दूसरा दिन है और जेसीबी 3 घंटे से चल रही है। अभी भी ये हो रहा है कि मिट्टी जो है ना वो गिर जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा हमें खोदना है। अब आप देखो जो गड्ढा है वो वहां तक हो चुका है, और कितना चौड़ा हो चुका है, क्योंकि बगल की मिट्टी ढह जाती है और ढहने वाली मिट्टी को फिर वापस निकाल के ऊपर डालना पड़ता है। तो अब इसमें कुछ टाइम और लगेगा। अब हम लोग अपने ट्रक को भी रेडी कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा ताकि पूरा ट्रक जो है वो मिट्टी से ना भर जाए।
हम लोग लेकर के आ गए हैं अभी बहुत सारी प्लाई, जिससे हम कवर करेंगे पूरे के पूरे ट्रक को, जो कि रखी है पीछे। और ये जो है ना गाइस वाटरप्रूफ प्लाईज हैं, इनमें मॉइस्चर नहीं जाता, ये पानी से खराब नहीं होती। वैसे ये लेंटर वगैरह में काम आती है, जो स्लैब डलता है ना घर के ऊपर, जो छत डलती है, ये उसको डालने में काम आती है। लेकिन हम इससे जो ट्रक है उसको कवर करेंगे। सिर्फ प्लाई से नहीं होगा, हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें पाइप्स का यूज भी करेंगे। भाई पाइप भी ले आओ, पाइप उधर पड़े हैं, ले आओ सारे, इनको उतारो भाई। अब करते हैं, आज हमको हर हाल में जो ट्रक है उसको अंडरग्राउंड करना है। जेसीबी जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, हमें इधर करनी पड़ेगी। तो भाई ट्रक के अंदर हम कुछ इस तरीके से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 प्लाई जो है वो ऑलरेडी लगा दी है, साथ ही मिट्टी इसके अंदर नहीं घुसे। और अब आप देखो भाई, यहाँ पर ये कवर हो चुका है। अब तीसरी प्लाई आ रही है। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर पाइप का यूज करके। पहले आड़े पाइप दिए, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, पीछे इसका बत्ता ऑलरेडी है। और ये देखो, ये नेक्स्ट प्लाई आ गई। भाई वैसे जो ट्रक होता है ना, उनमें इस तरीके से नहीं होता। इन ट्रक्स में इनकी छत ऐसे होती है झोपड़ी की तरह, लेकिन अभी एकदम स्ट्रेट हो गई है। और देखो ये पाइप भाई ऐसे थोड़ा थोड़ा बेंड होने लग गए हैं। रखो भाई और प्लाई रखो, क्या हुआ? और यार जेसीबी अभी भी चल रही है, वहां पे अभी जो है जेसीबी खोदे जा रही है। भाई अब हम लोग रस्सी से इसको टाइट कर रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जो छत हमने भी डाल दी है प्लाई से, वो हिले डुले ना। और वहां पर गड्ढा भी पूरा खुद चुका है, तो आपको गड्ढा दिखाते हैं कि ये कितना गहरा है। यहाँ से जो स्लोप है वो स्टार्ट है, और लगभग 100 फीट लंबा स्लोप है। ट्रक जो है वो धीरे धीरे करके इसमें नीचे जाएगा कुछ इस तरीके से। और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा गाइस, वैसे वैसे इसी जो गहराई है वो बढ़ती जाएगी। आप लोग देख सकते हो भाई, अब मैं नीचे जाते जा रहा हूँ। ये देखो यहां तक, और इस पोजीशन पे फाइनली ट्रक आके रेस्ट करेगा। ट्रक इसके अंदर ही दबा रहेगा। इसके अंदर आकर के अब कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। तो भाई अब ट्रक को लेकर के आते हैं और इस गड्ढे में फिट करते हैं। तो भाई अब ट्रक पूरी तरीके से तैयार है। जेसीबी को लगाते हैं इसके आगे और ट्रक को इससे खींच के लाते हैं गड्ढे में। लंबा घुमा के वापस ले आओ भाई। ये जो ट्रक है, अब ये इसका आखिरी समय है बाहर की दुनिया देखने का। तो ट्रक को भी कहना चाहता हूँ, देख ले भाई जो देखना है, उसके बाद में अब तेरी जिंदगी में अंधेरा होने वाला है। भाई सोचो इस लोहे की लाव पे कितना वजन पड़ रहा होगा भाई। ये पूरे ट्रक को खींच रही है। निकालो। क्या हो गया? अरे स्टीयरिंग घुमा। ओ भाई, अरे जेसीबी चला जाएगा इस तो अंदर। इतना ही जाएगा। और ले लो चाहे तो। रुको। और ले लो। अरे बस चलो भाई, अब जेसीबी से पीछे से धक्का लगाएंगे और तब ये जो है जाएगा ऐसे। और हमारा ऑब्वियसली ये जो ट्रक था इसको हम ठीक करवा सकते थे, लेकिन अब तो ये खराब ही हो जाने वाला है यार। इसीलिए गाइस देखो, खर्चा बहुत ज्यादा लगता है वीडियोस में। आप लाइक का बटन जो है बस वो नहीं दबाते हो गाइस, प्लीज दबा दो, थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस हमको भी। चलो भाई, फाइनली ट्रक जो है वो जाएगा अब इसके अंदर। ये गया भाई, ये गया। रोको। अरे यार बबलू कूदिए मत, अरे आगो बबलू बारो भाई, वो गया। ओ भाई वो अपने आप ही गया। ओ भाई साहब भाई ट्रक घुस गया अंदर सीधा। अरे यार, अरे यार ये क्या हुआ? ओ बबलू चलते में कूद गया रास्ते में ही। बबलू मना किया था तेरे को कूदने के लिए। भाई ट्रक अंदर जाके घुस गया यार। तो भाई अब बबलू वापस से जा रहा है स्टीयरिंग पे बैठने के लिए। ट्रक देखो गड्ढे में आधा आया है, अभी आगे और जगह बाकी है, इसको यहाँ लेकर के आना है। ये देखो भाई, अभी यहाँ है सबसे ज्यादा गहरा, अभी पीछे से ऊंचा है और इसकी छत भी अब जो है दिखने लग गई है भाई। अभी ये इसके अंदर जाएगा सीधा। हाँ चलो बबलू एकदम सीधा मेरी तरफ ले। इधर ले भाई। अब फाइनल स्टेप है, ये ट्रक आ रहा है फाइनली। बबलू गेट बंद कर ले। नहीं कूद मत वहीं रहे। तो भाई अब जो ट्रक है वो एकदम लास्ट पॉइंट पर आ चुका है। अब इसको जो है गाइस कवर करना है, लेकिन उससे पहले डाला बंद करेंगे भाई। अब एक प्लाई से जो पीछे का हिस्सा है, जो डाला है ट्रक का, उसको कवर करेंगे। और इसका साइज हमने छोटा किया है थोड़ा सा। भाई अब जो ट्रक है वो बंद होने वाला है। अंदर देखो भाई कुछ ऐसा माहौल है। और ये जो प्लाई जैसे नीचे आएगी, आने दो। अब ये बंद हो रहा है गाइस। चलो ये हो गया भाई पैक, पूरा का पूरा जो बॉक्स है पैक हो चुका है। बस वहां से बचा है, तो अब उसको भी कवर कर देते हैं भाई। एक आखिरी प्लाई लगा करके
जो छत है उसको अब पूरा कवर कर रहे हैं। आन दो बबलू, आन दे, आगे आगे तक ले ले, आगे तक और आगे तक ले ले, तो इधर कर। तो भाई फिलहाल पूरा जो ट्रक है वो अब कवर हो चुका है ऊपर से। अब बारी है इसको मिट्टी के अंदर दबाने की। लगभग 1.5 से 2 फीट मिट्टी जो है लगभग यहाँ तक इसके ऊपर रहने वाली। आई होप कि जो प्लाई है वो वजन सहन कर ले, और नहीं कर पाएंगी तो टूट जाएंगी, देखेंगे। चलो भाई अब ये ट्रक का लास्ट टाइम है जमीन से बाहर। देखो कितना नीचे है ये, और अब जेसीबी जो है वो इसमें मिट्टी डालना स्टार्ट करेगी। मैं भी ट्रक पे ही खड़ा हूँ, भाग जाऊंगा मैं तो। डालो भाई डालो। तो भाई मिट्टी भरना स्टार्ट हो चुकी है, और अब मैं आ रहा हूँ ट्रक से बाहर। अब इसको पूरा कवर करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि बाहर से कुछ समझ में आता है या फिर नहीं आता। तो गाइस आज है डे 3, और क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर कहीं एक पूरा का पूरा ट्रक जो है वो दफन है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बाहर से आता है तो उसको अंदाजा भी नहीं लगेगा गाइस कि कहाँ ट्रक है, कहाँ दबा हुआ है। अब यहाँ पर इस वाली जगह पे थोड़ा सा अभी जो एरिया है ना वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ दिख रहा है, क्योंकि ट्रक इसी जगह पर है, लेकिन हमने इसके ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया इसको बराबर करने के लिए, या फिर जेसीबी नहीं चढ़ाया, क्योंकि वो चढ़ता तो हो सकता है कि मिट्टी नीचे धंस जाती, तो इसीलिए। लेकिन ये भी 2-4 दिन में जो अपने आप बराबर हो जाएगा। लेकिन भाई पूरा का पूरा ट्रक जो है वो जमीन के अंदर जा चुका है। बड़े पेड़ सब कुछ उग सकते हैं यहाँ पे, मिट्टी की लेयर है भाई उसके ऊपर काफी सारी। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, रख दो कुछ नहीं मार्किंग नहीं करेंगे, वो तो जब निकालेंगे या खोदेंगे जब इन मिलेगा गाइस। एक चीज और बताऊं, जब हम लोग इस पे मिट्टी डाल रहे थे ना तो अंदर के जो पाइप्स थे वो काफी ज्यादा बेंड हो गए थे, क्योंकि मिट्टी का वेट बहुत ज्यादा हो गया था। तो हमें स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए फिर काफी हैवी या फिर काफी मजबूत जो है इसमें आई सेक्शंस लगाने पड़े। हमने पाइप्स को निकाल दिया और आई सेक्शन इसमें डाल दिए। उसके बाद हमने इस पे मिट्टी डाल दी, और अब जाकर के गाइस एकदम मजबूत हो गया है। वैसे आपको बताऊं अभी के हिसाब से तो मैं लगभग ट्रक की ट्रॉली के सेंटर में खड़ा हूं, और अब मैं लगभग ट्रक के सेंटर में खड़ा हूं। तो यहाँ पर आगे ट्रक है, यहाँ कहीं है। अब किसी को पता कैसे लगेगा? अब कौन किसकी मान लेगा, बोले यहाँ नहीं है यहाँ है, लेकिन है गाइस इसी के अंदर, यही कहीं ट्रक है इसके अंदर। अब मैं किसी को बोलूं ना कि इसके यहाँ ट्रक है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। कहाँ है ट्रक? ट्रक कितना बड़ा होता गाइस, पूरा मिट्टी में समा के जा चुका है। अब आप लोग ये बताओ कि इस ट्रक को वापस कब निकालना है, नीचे कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही गाइस, लाइक ठोक दो वीडियो के लिए, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए भी तो बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। मिलते हैं अगली बार, तब तक नमस्कार, जय हिंद।